हमारी कहानी का नाम है गुलामी। प्रियंका, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। दर्द से सर फट रहा है। ऑफिस के चक्कर में दिमाग खराब हो गया है। एम्प्लॉय नहीं, गुलाम समझते हैं कंपनी वाले। ऑफिस से आते ही अपना बैग सोफर पर रखते हुए हिमांशु ने प्रियंका से कहा और खुद फ्रेश होने चला गया। ये सब सुनकर प्रियंका समझ चुकी थी कि आज पति देव का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए उसने भी फटाफट चाय बना दी और चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन लेकर कमरे में आ गई। टेबल पर रखकर आवाज लगाई ही थी कि तब तक हिमांशु आ गया। एक बात तो है, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर सर दर्द मारो छू मंतर हो जाता है। चाय का पहला घूंट पीते ही हिमांशु ने कहा। हल्की सी मुस्कान के साथ प्रियंका बोली, अच्छा, पर ये तो बताओ कि सिर दर्द हुआ क्यों? फिर क्या हो गया? अरे यार, वही मैनेजर रोज रोज के नाटक हैं, मानो गुलाम बना दिया हो। इतने रूल रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं कि उनकी बात मानते मानते इंसान पागल हो जाए। चाय का कप टेबल पर रखते ही हिमांशु ने कहा। प्रियंका ने भी झूठे कप उठाए और किचन में रखने चली गई। दरअसल प्रियंका और हिमांशु अपने छोटे से परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में प्रियंका और हिमांशु, उसका 5 साल का बेटा और प्रियंका के सास ससुर हैं। हिमांशु का अपना खुद का बिजनेस था, लेकिन किसी कारणवश 1 साल पहले उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। कुछ महीनों तो बचत के पैसों से काम चल गया, लेकिन बाद में घर के आर्थिक हालात को देखते हुए हिमांशु ने नौकरी करने का फैसला कर लिया। जल्दी ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई। हालांकि वेतन थोड़ा कम था, लेकिन घर में बैठे रहने से तो बेहतर ही था। इसीलिए हिमांशु ने जल्द ही अपनी नौकरी शुरू कर दी। लेकिन हिमांशु के लिए असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि उसने शुरू से अपना बिजनेस संभाला था। उसमें उसे पूरी आज़ादी थी, अपना सारा काम अपने हिसाब से करता था। लेकिन नौकरी में किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं थी, जिसकी वजह से अक्सर उसका मूड खराब हो जाता था। किसी दूसरे के अनुसार काम करना उसने सीखा ही नहीं था। उसने तो मालिक बनकर हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाया था। लेकिन आज जब इस स्थिति में आया है तो बहुत परेशान हो चुका है। हिमांशु, मैं समझती हूँ कि किसी और का हुक्म बजाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन इस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तुम्हारा नौकरी करना ही एकमात्र रास्ता है। पापा जी की पेंशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि घर चल सके। पहले तो चल जाता था, लेकिन उनकी बीमारी के बाद खर्च भी बढ़ गए हैं। प्रियंका, मैं ये सब कुछ जानता हूँ। अब तुम भी मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम क्या जानो किसी की गुलामी करना क्या होता है? जानती भी हो काम का कितना प्रेशर होता है। जो मुझे ज्ञान देने बैठ गई। एक दिन की छुट्टी भी चाहिए होती है ना, तो एप्लीकेशन लगाकर दसनों बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर छुट्टी मिलती है। काम करते करते थक जाओ और 5 मिनट अगर मोबाइल हाथ में उठा लो तो मैनेजर ऐसे देखता है मानो पूरे दिन फ्री बैठकर सैलरी ले रहे हो। और उसके बाद भी हर काम में गलतियां निकालता है, किसी के सामने भी कुछ भी कह देता है। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना, 2 बातें सुननी पड़ती हैं। और उसके बाद भी घर आकर तुमसे कुछ कहो तो तुम भी मुझे ही समझाने बैठ जाती हो। तुम क्या जानो किसी के अंडर में काम करना मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूर, गुलामी होता है। अपना गुस्सा प्रियंका पर उतारते हुए हिमांशु ने कहा। लेकिन न जाने क्यों हिमांशु की बात सुनकर प्रियंका को हंसी आ गई। वाह मेरी धर्मपत्नी, अब तुम मुझ पर हंस भी रही हो। प्रियंका ने कहा, नहीं नहीं हिमांशु, हंस तो रही हूँ, लेकिन तुम पर नहीं। आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि तुम्हें क्या पता गुलामी क्या होती है, किसी दूसरे का हुक्म बजाना क्या होता है। लेकिन एक बात बताओ, शादी के बाद इन 8 सालों में मैंने और किया क्या है? तुम कहते हो तुम्हें हर काम बॉस के अनुसार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ घर में मेरे लिए बहुत सारे बॉस हैं और मुझे उन सब के हिसाब से काम करना पड़ता है। एक को खुश करती हूँ तो दूसरा रूठ जाता है।
मेरे लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा। और क्या कह रहे थे आप? एक भी छुट्टी चाहिए तो परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे साथ भी तो यही है, पहले आपको मनाती हूँ, फिर मम्मी जी को। मम्मी जी कहती हैं तुम्हारे पापा जी को पूछकर बताऊंगी। कितने नखरे होते हैं। यहाँ तक कि उस दिन जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और मैं अचानक मायके जाने लगी, तो मम्मी जी ने क्या कहा था कि तुम्हारे पापा ने परमिशन लेने के लिए मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं किया था। क्यों? अगर माता पिता को बेटी की ज़रूरत हो तो भी क्या सबकी परमिशन लेना ज़रूरी है? आप फ़ोन हाथ में उठाते हो तो बॉस आपकी तरफ ऐसे देखता है मानो आप फ्री की तनख्वाह ले रहे हो। और मैं अगर कुछ देर खाली बैठ जाऊं तो मम्मी जी को सारे काम याद आ जाते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा भी अपने लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं कपड़े भी पहनती हूँ तो वह भी आप लोगों को की पसंद के होते हैं। प्रियंका, यह कपड़ा तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। प्रियंका, आज त्योहार है, साड़ी पहनना। यह रंग मुझे पसंद नहीं आया, इसे मत पहनना। यह शब्द आपके ही होते हैं ना? बाजार से अगर कुछ अपनी पसंद का ले आओ तो आप कहते हो ज़रूरत क्या थी, पैसे की बचत करना सीखो। और वहीं अगर आप कुछ ले आओ तो गैर जरूरी सामान भी अच्छा लगने लगता है। और हाँ, हर काम में गलती निकालने वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, वह तो पिछले 8 साल से मेरे साथ हो रहा है। हर बात में गलती ही निकाली जाती है, हर काम में कमी ही दिखती है, और उस पर भी किसी के सामने कुछ भी बोल दिया जाता है बिना यह सोचे कि मेरी भी कोई इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब बताइए, क्या मैं नहीं जानती कि किसी के अंडर में काम करना क्या होता है? कैसा लगता है जब आप पर कोई हुक्म चलाता है? क्या यह गुलामी नहीं? क्यों बहू को घर का सदस्य नहीं बल्कि गुलाम समझा जाता है? आज प्रियंका अपने मन की पूरी भड़ास निकाल रही थी और एक एक शब्द सही भी था। इसीलिए जो हिमांशु थोड़ी देर पहले तक गुस्सा था, अब सिर झुकाए प्रियंका की बातों का आत्ममंथन कर रहा था। तुम सही कहती हो प्रियंका, कहने को तो हम सब बहुत ही मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी ज़्यादातर बहुएं आज़ाद नहीं हैं। उन्हें तो चैन से अपनी ज़िंदगी जीने का भी हक नहीं दिया गया है। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जानता हूँ कि सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे ही सही सब कुछ बदल जाए और इस घर की बहू को बहू होने की सारी हक और आज़ादी मिले। इतना कहकर हिमांशु ने प्रियंका को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।